इसराइल के दरमियान मुकम्मल और हतमी जंगबंदी पर इत्तेफाक। ईरान ने इसराइल के खिलाफ हमले रोक दिए। नेतन्याहू ने भी जंगबंदी की तजवीज़ कबूल कर ली। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान। जंगबंदी मुआहदे में कतर ने अहम सिफारती किरदार अदा किया। अमरीकी मीडिया का दावा। इसराइल की हरधर्मी बरकरार। ईरान पर सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी का इल्जाम लगा दिया। इसराइली वज़ीर दिफा का अपनी फौज को ईरान पर हमले का हुक्म। ईरान ने इसराइली दावे की तरदीद कर दी। इसराइल और ईरान ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की है। दोनों से खुश नहीं हूँ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू। कहा, ईरान की जौहरी सलाहियतें मुकम्मल खत्म कर दी हैं। अब वो कभी एटमी कुव्वत नहीं बन सकेगा। इसराइल से फौरन अपने पायलट्स वापस बुलाने का मुतालबा। वाज़ेह किया, अगर इसराइल ने ईरान पर बम गिराया तो ये जंगबंदी की बड़ी खिलाफ वर्जी होगी और वो ऐसा नहीं करने देंगे। इसराइल के खिलाफ हमारी कार्रवाइयां सुबह 4 बजे तक जारी रहीं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं, सुबह 4 बजे तक ऑपरेशंस को कामयाबी से मुकम्मल किया। हमारी अफ़वाज हर हमले का जवाब देने के लिए खून के आखिरी कतरे तक तैयार है। हमने किसी से ज्यादती नहीं की और किसी की ज्यादती को किसी सूरत कबूल भी नहीं करते। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनई का अमरीकी फौजी अड्डों पर हमले के बाद बयान। कहा, हम किसी की ज्यादती के आगे हरगिज़ सर नहीं झुकाएंगे। ये ईरानी कौम की मंतक है। ट्रंप ने ईरान के खिलाफ दोबारा जारहियत की तो जवाब पहले से कहीं ज्यादा सख्त और तबाहकुन होगा। ईरानी पासराना इनकलाब के कमांडर इन चीफ मेजर जनरल पाकपूर ने खबरदार कर दिया। कहा, कामयाबी और फतह पर मिल्लत ईरान और शोहदा के अहले खाना को मुबारकबाद पेश करता हूँ। सहयूनी रियासत के फलस्तीनियों पर मज़ालिम ना रुक सके। गज़ा में इमदाद के मुंतज़िर लोगों पर इसराइली फ़ज़ाइया ने बम बरसा दिए। बच्चों समेत 40 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद, दर्जनों फलस्तीनी जख्मी हो गए। 7 अक्टूबर 2023 से जारी इसराइली जारहियत में शहदा की तादाद 56,000 तक पहुँच गई। जंगी जनून में मुब्तला इसराइल आपे से बाहर। इसराइली फौज ने लेबनान पर भी हमले शुरू कर दिए। लेबनानी वज़ारत सेहत के मुताबिक जनूबी लेबनान में एक कार पर इसराइली ड्रोन हमला किया गया जिसमें 3 अफराद शहीद हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कतरी सफ़ीर से मुलाकात। गुज़िश्ता रात हमले पर अमीर कतर और कतरी अवाम से इज़हार यकजहती। कहा, खित्ते की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ के लिए दुआ गो है। शहबाज शरीफ की सऊदी सफ़ीर से भी मुलाकात। मशरिक़ वुस्ता में तेज़ी से उभरती सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने खादिम हरमैन शरीफ़ैन और वली अहद के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार और सऊदी अवाम के साथ पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल यकजहती का इयादा किया। पाकिस्तान सी पैक जारी मंसूबों के लिए पूरी तरह पुरअज़्म। वज़ीर आज़म की चीनी सफ़ीर से मुलाकात। शहबाज शरीफ का SCO सरबराही इजलास के इनेकाद के लिए नेक तमन्नाओं का भी इजहार। मुलाकात में ईरान इसराइल तनाज़ में हालिया पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। सीज फायर खुश आइंद बात है। ईरान ने अच्छी तरह अपने से बड़े दुश्मन का मुकाबला किया। वज़ीर दिफा ख़ारजा आसिफ कहते हैं, ईरान ने निहायत जारहाना अंदाज में अपना दिफा किया। ईरान की अवाम और ईरानी हुकूमत को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। ईरान इसराइल जंगबंदी के ऐलान पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स ने 6 हदें उबूर कर ली। मार्केट 6079 पॉइंट्स के इजाफे से 1,22,246 पॉइंट्स पर बंद। अफगानिस्तान से दहशतगर्दी पाकिस्तान के लिए शदीद खतरा है। अलकायदा, तहरीक तालिबान पाकिस्तान और बलोच अस्करियत पसंद गिरोह अफगानिस्तान के गैर हुकूमती इलाकों में सरगर्म हैं। सलामती कौंसिल में पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार कहते हैं, अफगानिस्तान को किसी भी मुल्क के खिलाफ दहशतगर्दी की पनाहगाह नहीं बनना चाहिए।
भारतीय सहाफ़ी रोश कुमार ने मोदी की सिफारती नाकामियों और गोदी मीडिया के प्रोपेगेंडे का पोल खोल दिया। कहा, भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ज़ाहरी रख रखाव और महंगे सूट पहनने तक महदूद हैं। असल पॉलिसी में कोई जान नजर नहीं आती। जयशंकर ईरान इसराइल कशीदगी पर एक लफ्ज़ न बोल सके। इसराइल के मज़ालिम पर मोदी सरकार या गोदी मीडिया की खामोशी भारत की जारहियत पसंद पॉलिसियों की अक्कासी करती है। कोयटा के इलाके के लिए खजा के करीब मुसाफिर बस में आग लग गई। हादसे में 6 मुसाफिर जाँ बहक, 10 जख्मी हो गए। इमदादी टीमों ने लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत मुहर्रम के इंतजामात पर खुसूसी इजलास। मरियम नवाज ने इंतजामिया से फौरी हंगामी प्लान तलब कर लिया। कोड ऑफ कंडक्ट पर अमल दरामद यकीनी बनाने और खिलाफ वर्जी पर जीरो टॉलरेंस की हिदायत। बजट कॉपी पेस्ट नहीं किया, आवाम को रिलीफ की फराहमी यकीनी बनाई। 1240 अरब का सालाना डेवलपमेंट प्रोग्राम दिया। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब कहती हैं, पाई पाई का हिसाब ऐवान में पेश किया। पंजाब के फैसले बनी गाला में नहीं, सूबे के अंदर ही होते हैं। बजट में तालीम और सेहत के लिए खती रकूम मुख्तस की गई हैं। खलीज फारस की सूरत हाल में बेहतरी के बाद PIA का ऑपरेशन बहाल। कौमी एयरलाइन का कतर, बहरीन, कुवैत और दुबई के लिए फ़ज़ाई ऑपरेशन दोबारा शुरू। मुसाफिरों से मनसूख परवाज़ों की मालूमात के लिए PIA कॉल सेंटर से राब्ता करने की दरख्वास्त। कराची, लाहौर और इस्लामाबाद के एयरपोर्ट्स में ई गेट्स की तनसीब पर पेशरफ्त। जर्मन माहिरीन ने ई गेट्स के बुनियादी डिज़ाइन को हतमी शक्ल दे दी। 3 रोज़ा वर्कशॉप में स्टेक होल्डर से मुशावरत मुकम्मल। मुसाफिर खुदकार निज़ाम के जरिए तेजी से इमिग्रेशन मुकम्मल कर सकेंगे। और इस्लामाबाद में मानसून बारिशों का आगाज। वफाकी दारुल हुकूमत में गरम चमक के साथ बादल बरसे। कई सेक्टर्स में मूसलाधार बारिश। महकमा मौसमियात के मुल्क के दीगर शहरों में भी बारिश की पेशगोई। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।